नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के ऊपर है। कैसे CRCS पोर्टल में जाकर हम फॉर्म फिलअप करें और किस किस गलती के कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए चलिए इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सहारा इंडिया रिफंड के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो कोई डेफिशिएंसी अगर आया हो, उसके बाद डेफिशिएंसी को हम लोग हटाने के लिए रीसबमिशन लॉगिन करेंगे। तो डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी है कि कोई गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। वो गलती कुछ भी हो सकता है, आपका आधार से नाम मिसमैच होना, सिग्नेचर अच्छी तरीके से नहीं होना। तो जैसा कि उसके बाद आपका मिस्टेक ठीक करने के बाद आप रीसबमिशन लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे रीसबमिशन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फेस खुल चुका है अप टू 1 लाख रुपीज़ का। और साथ में फेज़ 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट के चलते कि अभी कुछ ही दिन 20 मई को ही खुली है, तो ये कुछ दिन के बाद ऑन गोइंग अच्छा वर्क करेगी। चलिए तो देखते हैं कि क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। CRN नंबर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन जब आप पहली बार किए थे, पहली बार आपने फॉर्म भरा था, तो आपको एक CRN ID नंबर मिला होगा सहारा इंडिया की तरफ से। तो वो CRN नंबर हम लोग देंगे रीसबमिशन के लिए। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद वैलिडेट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैं आपको थ्रू यूज़र मैनुअल मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्लेम रिक्वेस्ट नंबर फिलअप करके अपना कैप्चा वैलिडेट करेंगे, ठीक है। एट द सेकेंड स्टेप हम लोग चले जाएंगे OTP, एक हमारे आधार मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई करेंगे। फिर हम लोग चले आएंगे टर्म्स एंड कंडीशन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन टिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम लोग चले आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम लोग को आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है विथ OTP से हम लोग आधार वेरिफिकेशन करेंगे। फिर वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फुल आधार डिटेल आपके सामने चला आता है, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो, आपका ईमेल आप ऑप्शनल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर हो तो डाल दीजिए। फुल नेम आपका सब कुछ आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। आधार सीडेड बैंक, यहाँ पे अच्छे से समझिए। जैसे आपका ऑप्शन आएगा आधार सीडेड बैंक। आधार सीडेड बैंक है क्या? आधार सीडेड बैंक वो चीज़ है कि आपके आधार से जो बैंक जुड़ा हो। वैसे तो हम लोग कोई भी बैंक में खाता खोलने जाता है तो आधार से लिंक होता ही है, वो तो लगेगा ही, लेकिन एक ही अकाउंट से आधार का सीडेड रहता है, जो कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट स्कीम का जिसका हम लाभ उठा पाते हैं वो थ्रू आधार से आता है। अब कितने बैंक वाले नहीं समझते हैं कि आधार सीडेड बोलते हैं कि आधार सीडेड कर दीजिए, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आधार सीडेड क्या, लिंक तो ऑलरेडी है। नहीं, आप उनको बोलेंगे NPCI से लिंक कर दीजिए, DBT, जिससे मैं सरकारी पैसा का स्कीम का लाभ उठा सकूँ, तो वो लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आधार वेरिफिकेशन के बाद हम लोग चले आएंगे प्रोसीड क्लेम में। तो देखिए प्रोसीड क्लेम में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा पहले 3 क्रॉस था, क्योंकि हम लोग का कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी निकला था। तो इस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए हम लोग डेफिशिएंसी जाएंगे, इसमें क्लिक करने के लिए PDF तो पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से क्या गलतियाँ थी। ठीक करने के बाद ये एक्शन जो बटन है, एक्शन में जाके हम 1 बाय 1 सबका ठीक करेंगे। जैसे ये वाला बॉन्ड है, जैसे 1 नंबर बॉन्ड है, तो इसका एक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, हम लोग फर्स्ट बॉन्ड क्लियर करेंगे, ठीक करेंगे, फिर दूसरा करेक्ट करेंगे, थर्ड करेक्ट करेंगे। इसी तरह जितना सारा बॉन्ड रहेगा आपका करेक्ट होगा। एट थर्ड आप देखिए यहाँ पे ऐसे PDF डाउनलोड करके अपना डेफिशिएंसी का रीज़न देख सकते हैं कि क्या कारण से मेरा रिजेक्ट हुआ था और उसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग देखिए क्लिक हियर टू एडिट अपडेट क्लेम डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे 1 ये फर्स्ट क्लेम का है, जैसे फर्स्ट बॉन्ड का है, जैसे 1 नंबर का मैंने खोला, ठीक है, जैसे 1 नंबर का मैंने खोला तो 1 नंबर का खुल गया मेरे सामने। तो इसमें मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर आप सब चेक कर लें, अकाउंट नंबर और अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। आपको जो बॉन्ड मिला था वो अपलोड करना पड़ेगा आपको विथिन 1 MB, ये याद रखिए, विथिन 1 MB अपलोड करेंगे अच्छे से स्कैन करके। देखिए तो आपने ये बॉन्ड का
कंप्लीट कर लिया तो आपका देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया। आप जैसे देख पा रहे हैं ग्रीन टिक। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जितना सारा बॉन्ड था, जैसे कि देखिए 1 2 3, वैसे ही बाकी सब करेंगे। तो फिर आने के बाद अगर आपका 50,000 अमाउंट से ज़्यादा है तब आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। आपका 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा है अमाउंट तब आपको ये ITR फाइल ये सब देना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल वगैरह वगैरह, फ़ोटो बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, फ़ोटो प्लीज़ अपलोड ITR फाइल ये सब अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट ये उन लोगों के लिए है जिनका अमाउंट 50,000 से ऊपर है, वो लोग पैन कार्ड करेंगे और बाकी लोग एक और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा। तो ये जैसे हम लोग ने कर लिया, टिक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, जेनरेट रीसबमिशन। हम लोग नेक्स्ट करेंगे जेनरेट रीसबमिशन क्लेम फॉर्म आएगा। ये क्या है, ये आपका सबमिट करने के बाद एक क्लेम फॉर्म फ़ोटो चिपका के उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ता है। क्रॉस सिग्नेचर करने के बाद हम लोग प्लेस लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे डिपॉजिटर का। सिग्नेचर करने के बाद इसको फिर से अपलोड करेंगे। अपलोड देखिए यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड द अपडेट क्लेम। और फिर उसके बाद ओके प्रोसीड। ओके प्रोसीड करने के बाद हमारा पोर्टल में जमा हो जाएगा कि आपका कितना क्या पैसा है नहीं है। उसके बाद आप 45 डेज़ के भीतर आपका पैसा लगभग आ जाएगा। आप वेट करें और देखें।